कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। उस बाउल के अंदर हम डाल देंगे ये 2 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जिसको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में बारीक-बारीक काट लिया है। उसके बीज को मैंने रिमूव कर दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज़, जिसको मैं हाथों की मदद से मसल के ऐड करूँगी ताकि प्याज़ के लच्छे खुल जाए। प्याज़ भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर। आप यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, ये रोस्टेड कुटा हुआ ज़ीरा है। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसालों और सब्ज़ी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप बेसन। बेसन की क्वांटिटी को आप वेजिटेबल के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच दही। तो दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को अच्छे से फेंट के ऐड करना है और ख़्याल रखना है कि दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दही खट्टा होगा तो आपके पकौड़ों का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ताज़ा आपने दही लेना है जो कि खट्टा ना हो। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी आपने बहुत ही ख़्याल से ऐड करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर दही भी ऐड की है और सब्ज़ियाँ भी पानी छोड़ती हैं, तो बहुत ही ख़्याल के साथ आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है। तो मैंने पहले थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और थोड़ा-सा पानी मैं अब ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर पानी गया है। तो ये हमारा पकौड़ों का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो पकौड़ा बना के देख लेते हैं कि पकौड़ा बन रहा है कि नहीं। तो बैटर आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पे पकौड़ा बहुत अच्छे से बन रहा है, तो हम इसके पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ा-सा बैटर डाल के मैंने ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लिया है और यहाँ पे हमारा ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। हमें पकौड़ों के लिए ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म चाहिए और ना ही ठंडा चाहिए। तो यहाँ पे हम छोटे-छोटे से पकौड़े बना के इसके अंदर डाल देंगे, और तो एक बार में जितने पकौड़े आएँगे इसके अंदर हम उतने डाल देंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। पकौड़ों को हमेशा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना चाहिए ताकि पकौड़े अंदर तक पक जाएँ। तो जैसे ही आपको कन्फर्म हो जाए कि इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे पकौड़ों की साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं दोनों साइड से। तो हम इनको हल्का-सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी बाहर निकल आए, और यहाँ पे स्टेज पे हम इसकी फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि पकौड़े हमारे बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। फ्लेम को हाई करने के बाद हम इनको लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे, ये आपने इस बात का ख़्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े जो हैं वो बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं बहुत अच्छे से। तो फ्लेम को मैंने दोबारा से लो कर दिया है और इनको हम बाहर निकाल लेते हैं प्लेट से। और इसी तरह बाकी के सारे पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मज़ेदार, क्रिस्पी, टेस्टी, डिफरेंट फ्लेवर के कैप्सिकम पकौड़ा हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही कलरफुल बने हैं और टेस्ट तो एकदम यूनिक है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर तक फ्राई हुए हैं और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर दे रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। थोड़ा-सा भी एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।